यह बात है 20 दिसंबर 1921 की, जब एक 15 साल के लड़के को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण एक पारसी जिला मजिस्ट्रेट MP खरेघाट के सामने पेश किया गया। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने जवाब दिया आजाद। अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना पता जेल कहा। इस जवाब से मजिस्ट्रेट साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस लड़के को 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। आप समझ ही गए होंगे कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनकी मां चाहती थी कि वह संस्कृत के विद्वान बने, इसीलिए उन्होंने उन्हें बनारस के काशी विद्यापीठ भेजा। लेकिन आजाद का मन विद्रोह था और वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद निराश आजाद की मुलाकात मनमथ नाथ गुप्ता ने रामप्रसाद बिस्मिल से करवाई। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA की नींव रखी थी। जल्द ही आजाद HRA के सक्रिय सदस्य बन गए। 1925 में आजाद काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल हुए, जिससे HRA के लिए धन इकट्ठा किया जा सके। इस घटना में शामिल अन्य क्रांतिकारी जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें सजा हुई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनके नाम की तरह ही आजाद रहे। फिर 1928 में भगत सिंह ने आजाद के साथ मिलकर HRA को फिर से संगठित किया और इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रखा। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए HSRA ने सैंडर्स की हत्या की। इस हत्या में भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु और आजाद शामिल थे। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और अन्य HRA के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आजाद एक बार फिर अंग्रेजों के हाथों से बच निकले। चंद्रशेखर आजाद का झुकाव समाजवाद की ओर था और कांग्रेस से जुड़े होने के बावजूद मोतीलाल नेहरू ने उन्हें आर्थिक मदद की थी। कुछ समय के लिए आजाद ने झांसी को अपने संगठन का केंद्र बनाया। ओरछा के जंगल में शूटिंग का अभ्यास भी किया। 27 फरवरी 1931 को किसी ने इलाहाबाद के CID प्रमुख JRH नॉट बाबर को आजाद की लोकेशन की सूचना दे दी। उस समय आजाद अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज के साथ थे। सूचना पक्की होते ही पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। DSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और उनके कुछ कांस्टेबल राइफल लेकर पार्क में दाखिल हुए और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। आजाद ने 3 पुलिस वालों को मार गिराया, लेकिन वे खुद भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उन्होंने सुखदेव राज को बचाकर निकलने में मदद की और उनसे स्वतंत्रता को जारी रखने के लिए कहा। आजाद ने हमेशा आजाद रहने की कसम खाई थी। जब उन्होंने देखा कि सिर्फ एक गोली बची है तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। उनके जीवन काल में वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद अपनी बहादुरी और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि उनके आत्महत्या के बाद भी पुलिस वालों ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उनके पार्थिव शरीर को रसूलाबाद घाट भेज दिया गया। जब आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पार्क को घेर लिया और आजाद के लिए नारे लगाए। साथ ही ब्रिटिश सरकार की कठोर आलोचना की। चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। वे अपने जीते जी आजाद भारत को नहीं देख सके, लेकिन उनके बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कारण ही आज हम आजाद भारत में सम्मान के साथ जी रहे हैं। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।